हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सामान्य अध्ययन का सक्सेस सीरीज जो है वो चलाया जा रहा है, जहां पर आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बिहार सामान्य ज्ञान। यानी कि जो बिहार के पेपर्स में जो बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी तक टीआरई 1, 2, 3 में जो पूछे गए हैं प्रश्न, लगभग 100+ प्रश्न ऐसे हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में लिया है। और इस बुक में जो है 310 प्रश्नों का संग्रह है। तो जो भी अभी तक टीआरई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स जो लोग भी चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आप जो है बिहार का पूरा जो अभी तक टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन के, यदि वो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके बिहार स्पेशल के हैं। तो शुरुआत करते हैं और यहाँ पूछा गया है, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। तो कौन सा तथ्य उजागर हुआ है ये आपको बताना है। उच्च जाति 15.52%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 121.33%, पिछड़ी जाति 63.14%, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है वो सही रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए, यदि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो परीक्षा होती है बीपीएससी कराती है, और इसमें ऑप्शंस जो हैं वो 5 रखे जाते हैं। 3 ऑप्शंस में आपको जो है कोई ना कोई नाम दिए जाएंगे, और 2 ऑप्शन जो है उसमें आपको उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। जो बैकवर्ड कास्ट है, पिछड़ी जाति है, वो 63.14% है। आगे चलेंगे और यहाँ पर आप व्याख्या देख पाएंगे कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा दिए गए तथ्य जो है वो अनुसार हैं। उच्च जाति जो है वो 15.52% है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कि यहाँ पर 19.65 और 1.68 यानी कि टोटल 21.33, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 63.14 है। तो इस प्रकार से ये जो है वो टोटल यहाँ पर इसका हो गया व्याख्या। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कुल कितने 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी कि आपसे ये पूछा गया है 26 जनवरी 1950 से लेके 2024 तक अब तक बिहार में कितने लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 23 लोग, केवल 25 लोग, केवल 21 लोग, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 23 लोग। अब तक जो है 23 लोग ऐसे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर आप व्याख्या देख पाएंगे कि कुल 23 लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 31 जनवरी 1961 तक था। वर्तमान में 22वें व्यक्ति के रूप में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अब तक जो है वो तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये तीसरी बार बने हैं और ये 22वें व्यक्ति के रूप में बने हैं। और अब तक कुल कितने बने हैं, तो 23 लोग जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वो हुई थी, कब हुई थी बताना है। और जून 1934 में, जुलाई 1934 में, और मई 1934 में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर यहाँ पर जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देख पाएंगे कि जो कांग्रेस समाजवादी दल है इसकी स्थापना मई 1934 में हुई थी। कब हुई थी? मई। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में कहीं भी मई नहीं मिला है, जून जुलाई जो है यहाँ पर मई है, मई 1934 जो है वो इसमें है। तो इसका जो है ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि मई 1934 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। पटना में एक सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था। इसके संस्थापक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जो थे
इसके संस्थापक। और इसका लक्ष्य जो है वो स्वतंत्रता एवं समाजवाद था। क्या था? स्वतंत्रता एवं समाजवाद जो है वो इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर पूछा गया है बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था? तो किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था ये आपको बताना है। खेत मजदूर, शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चे, छोटे कारीगर, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जो मिशन दक्ष जो है वो शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए चलाया गया था। और यहाँ पर जो इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देख पाएंगे कि बिहार सरकार द्वारा 3 से 8 में कक्षा 3 से 8 में शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लाभ के लिए मिशन दक्ष जो है वो चलाया गया था। तो इस प्रकार से जो है ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई ये आपको बताना है। 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड इसका सही आंसर जो है वो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 लाख जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी दर्ज की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि जो है तक अनुदान दिया गया था? पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक अनुदान दिया गया था ये आपको बताना है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड इसका सही जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 10 लाख जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसकी कंप्लीट व्याख्या देख पाएंगे। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क जो रुपये 10 लाख राशि तक अनुदान दिया जाएगा। बिहार में वस्त्र व चर्म उद्योग में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों व निवेशकों को राज्य सरकार रुपये 10 करोड़ तक जो है वो अनुदान देगी। इस प्रकार तक जो है यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? पटना जिले के अंतर्गत जो है कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 16, 12, 14, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 14 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या में आप देख पाएंगे कि पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है और 2 सदस्यीय जो है क्षेत्र हैं। बिहार विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं तथा विधान परिषद की कुल सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 75 है। बिहार विधानसभा का गठन जो है वो 1937 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1937 में किया गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन जो है वो सी नंबर ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर जो है पूछा गया है बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। रोहतास जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो बिहार के रोहतास जिले में धान का उत्पादन 1993.23 हजार टन जो कि 12.9% कुल धान का उत्पादन होता है। औरंगाबाद व कैमूर 705.64 हजार टन व 499.1 हजार टन के साथ दूसरा व तीसरा जो है सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो रोहतास में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यहाँ पर जो है रोहतास ही इसका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो बिहार का आर्थिक जो है समीक्षा 2021-22 के अनुसार रोहतास जिले में गेहूँ का उत्पादन जो है 729.31 हजार टन यानी कि सर्वाधिक होता है। इसके बाद कैमूर में और पश्चिम चंपारण व पूर्वी चंपारण जहां क्रमशः जो गेहूं का उत्पादन जो है वो यहाँ पर 383.67 हजार टन और 335.68 हजार टन और जो है 385.57 हजार टन जो है वो होता है। तो गेहूं और धान दोनों में रोहतास जो है वो सबसे प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है? चीनी की बात की जाए तो चीनी जो है वो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा जो है इसका चीनी का उत्पादन होता है। कंप्लीट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या आप देखेंगे कि बिहार में मुख्य गन्ना उत्पादक जिलों में पश्चिमी चंपारण जो है वो अग्रणी स्थान पर है और जहां 2021-22 में 56.58%
68.24 लाख टन गन्ना का जो है वो उत्पादन हुआ था। इसके बाद प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले जो हैं वो पूर्वी चंपारण है, और उसके बाद गोपालगंज है, और उसके बाद जो है वो मुजफ्फरनगर है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है गन्ना चीनी उत्पादन, जो कि पश्चिमी चंपारण में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कॉलेज की स्थापना जो है वो कब जो है स्थापित हुआ था। पटना कॉलेज जो है वो कब स्थापित हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ जो है बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है जो कि अभी तक बीपीएससी में पूछे गए थे, जो सिर्फ जो है बिहार से जिनका संबंध है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो है 1863 हो जाएगा। और कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं। बिहार की राजधानी में स्थित पटना कॉलेज की स्थापना जो है वो 9 जनवरी 1863 को हुई थी। यह कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी संख्या में पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड को में किसको जो है फांसी की सजा दी गई थी। मुजफ्फर बम कांड की बात की जाए तो खुदीराम बोस को जो है वो इसमें फांसी दी गई थी। और यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो मुजफ्फर बम कांड की जो घटना हुई थी उसमें 30 अप्रैल 1908 को हुई थी, और इसे खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। इसमें जिलाधिकारी जो किंग्सफोर्ड की जगह जो है लेडी कैनेडी की मृत्यु हो गई थी। इस अपराध में 17 वर्षीय जो युवक खुदीराम बोस थे उनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार जो है बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा जो है अहरार आंदोलन से संबंधित है। नहीं थी, अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थी, ये आपको बताना है। तो अहरार आंदोलन से जिनका संबंध नहीं था वो यहाँ पर थे मौलाना अल्ताफ हुसैन हौली। तो मौलाना अल्ताफ हुसैन जो है हौली जो थे उनका अहरार आंदोलन से संबंध नहीं था। इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं। तो अहरार आंदोलन से जो है वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हौली संबंधित नहीं थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1910 में की गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफ़र अली खां और हसन इमाम इत्यादि थे। इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। तो इस प्रकार आंसर जो है वो सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 1832 से लेकर 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो आपका ई है, इनमें से कोई नहीं। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो प्रमुख जनजातीय आंदोलन कोल विद्रोह 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन बाहरी लोगों जो कि अंग्रेजों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प जो है वो आपका ई सही है, क्योंकि इसका जो नेतृत्व है वो बुद्धो भगत ने किया था। किसने किया था। बुद्धो भगत ने किया था। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बिहार को बंगाल से अलग जो है वो कब किया गया था। 1905 में, 1907 में, 1909 में। और यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था ये आपको बताना है। और यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा जो है ई नंबर ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देख पाएंगे कि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और ओडिशा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को पुनः बिहार और ओडिशा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया था। इस प्रकार विकल्प जो है वो ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा उत्तर। तो कब जो है अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो है वो अलग अलग विभाजित किए गए थे, जबकि 136 कहीं ऑप्शन में था नहीं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वो प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर जो है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना जो है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 2008 में की गई थी। कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बिहार सरकार ने सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली की कमी के साधन के रूप में वर्ष 2008 में सौर सिंचाई के लिए एक योजना बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना को जो है वो शुरू किया गया था। और आगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी जो है वो अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है।
बिहार की कौन सी नदी ऐसी है जो अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो आंसर यहाँ पर आपका कोसी हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। कंप्लीट व्याख्या जो है वो यहाँ पर आप इसकी देख पाएंगे। जो बिहार की कोसी नदी है वो अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जो है कुख्यात है। अपने मार्ग परिवर्तित करने की इस प्रवृत्ति के कारण जो है कोसी नदी को बिहार का शोक की संज्ञा दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम से बहुत बार जो है वो पूछा जा चुका है, बिहार की शोक की संज्ञा जो है वो किसे दी गई है। नेक्स्ट है 1857 जो विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बिहार में किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। बिहार में जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ये बात सभी को पता होनी चाहिए। कंप्लीट व्याख्या इसकी देख लेंगे। बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो जगदीशपुर के जो जमींदार कुंवर सिंह जो थे उनके द्वारा जो है वो किया गया था। और वे कुंवर जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया पवार राजपूत घराने से थे, जो वर्तमान में जो है बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास लड़ी गई अपनी आखिरी लड़ाई में उन्होंने ईस्ट इंडिया के नियंत्रण वाली सेना को पूरी तरह पराजित किया। इनका देहांत 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। तो इस प्रकार से आपका जो है कुंवर सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष जो है बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? तो अभी आपने उपरोक्त क्वेश्चन की व्याख्या में देखा कि 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में जो है किसने नेतृत्व किया था, ये आपको बताना है। तो बिहार में जो है 1857 की क्रांति के समय जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। तो सी नंबर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में 1857 की जो क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में जो इसका नेतृत्व जो है किया गया था, तो कुंवर सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया गया था, उसका आपको जो है नाम बताना है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कार्यानंद शर्मा जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस की हम लोग व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। तो व्याख्या में आप देख पाएंगे कि 4 मार्च 1928 को पटना के वेहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। सोन मेला भी काफ़ी बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। सोन मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जो है सिंह सचिव बने थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के प्रथम निर्वाचित सभापति जो है वो कौन थे? तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंड्स का सही आंसर जो है राय बहादुर सतीश चंद्र जो है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के प्रथम जो है निर्वाचित सभापति थे। यहाँ पर कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देख पाएंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के 29 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा को इसके अध्यक्ष बने और बाद में राजीव रंजन सिन्हा को जो है उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो हो गया बी नंबर ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पर आपको पूछा गया है बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में जो है वो आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन को देखेंगे जहां पर आपसे पूछा गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का
गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है 1934 इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन जो है वो 1934 में हुआ था। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखने के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा जो है वो की गई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी विचारधारा वाला जो है वो अंग था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। तो रेशमी वस्त्र का उत्पादन जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो भागलपुर में। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देख पाएंगे तो भागलपुर जो है सैकड़ों वर्षों से रेशम से उद्योग से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो है ये आपका काफ़ी पुराना है और पूरे भारत में अपने टसर सिल्क और भागलपुरी साड़ी के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। राज्य रेशम संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में ही स्थित है। तो इस प्रकार से आपका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। तो किसने की थी ये आपको बताना है। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देखेंगे कि 1920 ईस्वी में स्थापित बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे तथा दूसरे जो सत्र की अध्यक्षता 1931 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है वो की गई थी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 1936 में अखिल भारतीय सभा की स्थापना जो है बिहार में किसके नेतृत्व में की गई थी। बिहार में किसके नेतृत्व में की गई थी ये आपसे पूछा गया है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है वो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इनके नेतृत्व में जो है वो की गई थी। कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में की गई थी। ये इनके प्रथम अध्यक्ष भी थे। इस सत्र में NG रंगा को इनका जो है वो सचिव बनाया गया था। तो इस प्रकार से सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जहां पर आप जो है 28 क्वेश्चन, बिहार का उग्र जो है कृषक नेता कौन था। उग्र कृषक नेता जो है वो बताना है कि बिहार का उग्र जो है कृषक नेता कौन था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बी ऑप्शन आपका राइट था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का उग्र नेता जो है वो कहा जाता है। अपनी विद्रोही गतिविधियों के कारण इन्हें 1922 से 23 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद तथा लखनऊ जेलों में रहना पड़ा था। तो इस प्रकार आपका जो है बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर आप जो है 29 नंबर क्वेश्चन, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थीं। तो यहाँ पर कुछ उपलब्धियां दी गई हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको जो है सारे ऑप्शंस इसके दिखें। तो पद्मश्री उषा किरण खान की यहाँ पर जो है उपलब्धियां दी गई हैं और उसके बाद आपको जो है ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 यानी कि इनको मिला था। भारतीय 2019, मैथिली कांचही बास, हिंदी अनुत्तरित। तो इसमें से जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। क्या केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, या केवल 3 सही है, या जो है उपरोक्त में से कोई एक से अधिक सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही वाला आंसर जो है वो डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में जो है आप देख पाएंगे कि व्याख्या यहाँ पर आप जो है देखेंगे, दरभंगा बिहार की मझौलिया गांव में जन्मी उषा किरण खान देश की सम्मानित साहित्यकारों में से हैं। इन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री, 2019 में भारत भारती तथा 2020 में प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2011 में उषा किरण खान को उनके मैथिली उपन्यास भामती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कांचही बास उनकी जो है मैथिली कृति कहानी संग्रह है, जबकि अनुत्तरित प्रश्न जो है हसीन मंजिल, भामती एवं सिर
जनहार इनके मैथिली उपन्यास हैं। तो इस प्रकार जो है आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बिहार में वहाबियों की जो है गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है वो कौन सा था, ये आपको बताना है। जगदीशपुर, चंपारण, पटना, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो आपका है पटना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में आप देखेंगे कि पटना महिला महाविद्यालय 1940 में जो है इस कॉलेज का संचालन 1870 ईस्वी में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल द्वारा जो है वो किया गया था। पटना महाविद्यालय जो है इसका जो स्थापना या गठन की बात करें 1940 में हुआ था। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का की बात की जाए तो मक्का का जो है सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है कि किस जिले में मक्का का सर्वाधिक जो है वो उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 34 का जो है सी नंबर ऑप्शन मुजफ्फरपुर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या जो है वो इसकी देखेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जो है मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर होता है? मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का के कुल उत्पादन के मामले में बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है आपका जो है? नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट गए हैं तो उनको भी यहाँ पर ले लेते हैं। ये शायद इधर के क्वेश्चन छूट गए हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी जो है वो नदी घाटी परियोजना बतानी है, कौन सी है? सो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो भारत सरकार की स्वतंत्र भारत की जो है सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना तत्कालीन बिहार एवं पश्चिमी राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी संयुक्त विकास के उद्देश्य से दामोदर घाटी अधिनियम 7 जुलाई 1948 को हो गई थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? किस आंदोलन के द्वारा की गई थी? तो ये जो है असहयोग आंदोलन, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार की राजधानी पटना में जो है गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 को की थी। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में पूछा गया है कि नेता कुंवर सिंह जो है वो किस स्थान से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये आपके जगदीशपुर से थे। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ व्याख्या दी गई है। तो 1857 के विद्रोह के नेता और उनका केंद्र जो कि किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह जो है वो आपके जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। नाना साहब से क्वेश्चन आता है तो ये आपके कानपुर से संबंधित थे। जनरल वक्त खान की बात की जाए तो ये आपके दिल्ली से संबंधित थे। बेगम हजरत महल पूछा जाए तो ये आपकी लखनऊ से। और रानी लक्ष्मीबाई जो है जिन्होंने झांसी से जो है नेतृत्व किया था। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल पूछा गया है। तो थावे महोत्सव 2023 का जो आयोजन स्थल रहा है वो पटना बिहार में हुआ है। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में हर साल जो है वो आयोजित होने वाला एक उत्सव है। यह महोत्सव वर्ष 2012 से हर साल जो है वो आयोजित किया जाता है। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, दुर्गा मंदिर के प्रति जो है वो आकर्षण बढ़ाने के लिए इसका जो है आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियम के रूप में किसने किया था? तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है कि प्रीमियम के रूप में 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो है गठन किसने किया था? यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा
श्री कृष्ण सिन्हा जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले जो है मुख्यमंत्री प्रीमियर थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, बाबू कुंवर सिंह ने जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? किस स्थान से जो है वो बाबू कुंवर सिंह संबंधित थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार जो वीर कुंवर सिंह थे। तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देखते चलेंगे। तो यहाँ पर व्याख्या आप देख पाएंगे कि जो जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार जो थे वीर कुंवर सिंह, वो बिहार के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उस विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। इन्होंने आरा भागलपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया। और जगदीशपुर जो है वो इसका ज़्यादा सटीक आंसर रहता है, लेकिन यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस भी जो है वो आपके सही हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस जो बिहार के किस शहर में है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा मखदूमपुर। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर शहर के निकट हैं। यहाँ पर स्थित बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया है। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा जो है वो करवाया गया था। बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं स्थित हैं, यथा कड़ चौपड़, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा एवं विश्व झोपड़ी यानी कि विश्वामित्र गुफा। तो इस प्रकार से आंसर जो है वो आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 40 नंबर, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। जो बिहार के यहाँ जिले दिए गए हैं उनको उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3, 1, 4। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है वो आपको मिलाने हैं। तो सही ऑप्शन जो है वो आपका बी नंबर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। यानी कि यहाँ पर जो आपका जो क्रम दिया गया था, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो व्यवस्थित क्रम है वो शिवपुर, वैशाली, नालंदा और नवादा। तो इसी प्रकार से आपका जो है ये आंसर सही हो गया है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? जो त्रिवेणी नहर है वो पश्चिमी चंपारण से किस जगह से इसमें पानी जो है आता है, ये बात जो है वो आपसे पूछी गई है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा भैंसा लोटन। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देख पाएंगे। त्रिवेणी जो है पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। वर्ष 1909 में त्रिवेणी नहर को बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए गंडक नदी के वाय तट से जो है वो ये निकाली गई थी। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई जो है वो क्या है, ये आपसे पूछी गई है। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई, यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 875 मीटर। ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देखेंगे कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई जो है वो 875 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण में स्थित पहाड़ियों की एक जो है वो श्रृंखला है। सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं जो है वो सांस्कृतिक स्थल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आपका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है, ये आपको बताना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पटना जो है, जहाँ की बिहार में सर्वाधिक जो है वर्षा यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से ए नंबर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा नगर जो है जिस जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए वो प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर, जिसकी आप कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर देख पाएंगे। भागलपुर जो है बिहार में रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुरी रेशम जो है
एंथेरेसिया पंपिया रेशम कीट की कोकून से बनाया जाता है। भागलपुर को भारत का रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया है? प्यार का पौधा अभियान जो है वो बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 14 फरवरी 1920 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो 14 फरवरी 1920 को बिहार सरकार के पर्यावरण एवं जो है वन विभाग के द्वारा एक जो है पटना में प्यार का पौधा अभियान जो है वो चलाया गया था। तो किसके द्वारा चलाया गया था? पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा। तो इसका उद्देश्य जो है वो पौधे रोपण, जो पौधरोपण होता है उसको बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में की जो साक्षरता दर है जो कि सबसे कम है? तो बिहार की पूर्णिया की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देख लेंगे। तो इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पूर्णिया जिले की जो साक्षरता है वो 51.08 है, जो कि सबसे कम है। और बिहार में सर्वाधिक साक्षरता जो है वो रोहतास की है, जो कि आपकी 73.37 है। और आगे नेक्स्ट है, पटना कॉलेज की स्थापना